हेलो एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। देखना, अगर हम यहाँ पे ऐसे लेता हूँ, मैं एक कार्बन और दूसरे कार्बन, एक बॉन्ड लेता हूँ कार्बन कार्बन के बीच और एक बॉन्ड लेता हूँ मैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, या कार्बन या कोई भी हेटेरोएटम के बीच। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन लिया है मैंने, हेटेरोएटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। तो क्या होगा, देखो बॉन्ड में क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरह होता है। तो जब ये जो बॉन्ड है ये दोनों कार्बन एटम्स के बीच में है तो क्या होगा, देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों के बराबर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो दोनों एटम्स के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। क्यों, दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल है ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इक्वल है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल। ठीक है, लेकिन अगर मैं कोई हेटेरोएटम ले लेता हूँ, मान लो मैंने ये ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5, इसकी 2.5। ठीक है, अब क्या होगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ करके रखेगा, यानी इस हेटेरोएटम की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और इस कार्बन की तरफ ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में थोड़ी कम दिखाऊंगा। और देखना, जब तक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल थी तो कोई चार्ज नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अनइक्वल हुई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस एटम पे ज्यादा हुई, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो नेगेटिव चार्ज भी बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण क्या हुआ, अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण एक पोलैरिटी डेवलप हुई इस बॉन्ड में, इस बॉन्ड में एक पोलैरिटी डेवलप हुई, लेकिन यहाँ पे कोई पोलैरिटी नहीं है। आप लोगों को इतनी बात समझ आई? मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर ली तो बॉन्ड पोलर हो गया, क्योंकि एक पे पार्शियल, दोनों पे पार्शियल चार्जेस डेवलप हो गए। ठीक है, अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, देखना इस कार्बन चेन का एग्जांपल लेता हूँ मैं, जिसके एक एंड पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा है। अब इसको यहीं से ही कंसिडर करो कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, तो इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 थी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 थी। जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये क्या करेगा, ये इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा। ठीक है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अच्छा, फिर ये क्या करेगा, ये इस बॉन्ड से विड्रॉ करेगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर ये इस बॉन्ड से विड्रॉ करेगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। एक केस तो मैं ये ले रहा हूं, और एक केस ये ले रहा हूं मैं जब कोई हेटेरोएटम मैंने एंड पे नहीं लगाया। देखो, जब हेटेरोएटम नहीं लगाया तो किसी पे पॉजिटिव किसी पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, लेकिन जब हेटेरोएटम आ जाता है तो वो क्या करता है, वो कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ विड्रॉ करता है। ठीक है, देखो क्योंकि इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ये बॉन्ड कैसा है, पोलर है, और इस बॉन्ड के पोलर होने की वजह से अब इस बॉन्ड में भी पोलैरिटी आ गई है, इस बॉन्ड में भी पोलैरिटी आ गई है। ये पोलैरिटी क्यों आ गई है, क्योंकि देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा, ये हेटेरोएटम से डायरेक्टली अटैच्ड है, इस पे पॉजिटिव चार्ज कम आएगा। अगर मैं ये हेटेरोएटम ना लेता तो कोई पोलैरिटी इस बॉन्ड में नहीं होती, इस बॉन्ड में कोई पोलैरिटी नहीं होती। और क्यों नहीं होती, क्योंकि सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है। इस ग्रुप के लगाने की वजह से इस बॉन्ड में पोलैरिटी आई है, यानी ये एक पोलर बॉन्ड था और इस पोलर बॉन्ड की वजह से ये बॉन्ड पोलर बन गया है, और इसी को ही कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इस बॉन्ड का पोलराइजेशन हुआ है, और किसकी वजह से हुआ है, इस बॉन्ड की वजह से हुआ है। ठीक है, तो यही होता है इंडक्टिव इफेक्ट, द पोलराइजेशन ऑफ वन बॉन्ड, पोलराइजेशन ऑफ वन बॉन्ड caused by polarization of an adjacent bond is called inductive effect। जब बगल में एक बॉन्ड पोलर हो, पोलर कब बनेगा, जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होंगे। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कब आएंगे, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा।
बगल में एक पोलर बॉन्ड हो उसके कारण बाकी के बॉन्ड पोलर बन जाए, ऐसा इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। ठीक है। दूसरी चीज, ये जो इफेक्ट होता है ये परमानेंट इफेक्ट होता है, परमानेंट होता है, टेम्परेरी नहीं होता। ठीक है। तीसरा देखो, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये इस कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा, लेकिन इस कार्बन से दूर है तो कम विड्रॉ करेगा, इस कार्बन से और दूर है तो और कम विड्रॉ करेगा, इस कार्बन से बहुत ज्यादा दूर है तो और कम विड्रॉ करेगा। क्या होता है, इस ग्रुप का इफेक्ट इस कार्बन पे मैक्सिमम, इस कार्बन पे और कम, इस कार्बन पे और कम, इस कार्बन पे और कम, इस कार्बन पे सबसे कम। तो मैं ऐसे कहता हूं, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट घटता जाता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है इंडक्टिव इफेक्ट घटता जाता है, और 4 से 5 बॉन्ड के बाद इंडक्टिव इफेक्ट वैनिश हो जाता है। 4 से 5 बॉन्ड के बाद इंडक्टिव इफेक्ट वैनिश हो जाता है, इस चीज को ध्यान रखना। तो ये तो है बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। ठीक है। अब इसके बाद पॉइंट्स ध्यान रखना इसके। पहला पॉइंट ये है परमानेंट इफेक्ट है, दूसरा डिस्टेंस के साथ डिक्रीज हो जाता है, 4 या 5 बॉन्ड के बाद इसको कंसिडर ही नहीं करते। ठीक है, बहुत कम हो जाता है 4-5 बॉन्ड के बाद। और डेफिनेशन क्या याद रखोगे, याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, जिस तरीके से मैंने समझाया कि एक बॉन्ड पोलर है, उसकी वजह से बाकी सारे बॉन्ड पोलर हो जाएंगे। और वो बॉन्ड पोलर कब बनेगा, वो बॉन्ड पोलर जब बनेगा जब उन दोनों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट पे। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट पे अगर इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट 2 तरीके का होता है, एक होता है प्लस आई और एक होता है माइनस आई। और किसके रिस्पेक्ट में देखा जाता है, कार्बन के रिस्पेक्ट में देखा जाता है कि इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई है कि माइनस आई है। ठीक है। अगर कार्बन पे कोई ऐसा एटम लगा है, कोई ऐसा एटम लगा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम है, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई बनता है। क्या कहा मैंने, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया मैंने। हाइड्रोजन देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, इसकी 2.5। ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये यहां इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा और ये कार्बन क्या करेगा, आगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा। ठीक है ना। तो अगर कार्बन पे ऐसा एटम जुड़ा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है तो इंडक्टिव इफेक्ट होता है। जैसे कोई भी मेटल ले ली, कोई भी मेटल ले ली, मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा कार्बन से कम होती है। कोई भी मेटल, लिथियम होगी, सोडियम होगी, पोटेशियम होगी, जिंक होगी, कॉपर होगी, ठीक है, रहोडियम होगी, कोई भी मेटल, एल्यूमिनियम होगी, इन सभी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होती है। तो ये कार्बन को प्लस आई, सिलिकॉन हो गया, ठीक है, ये सभी कार्बन को प्लस आई शो करते हैं। दूसरा माइनस आई में कार्बन पे कोई ऐसा एटम जुड़ा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है माइनस आई। जैसे मैं एग्जांपल लूं, मैं एग्जांपल लेता हूं CH3 CH2 Cl। Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी 2.5 होती है, Cl की अप्रोक्स 3.5 की होती है। तो ये क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा। तो क्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा तो ये कार्बन क्या करेगा, इस कार्बन से विड्रॉ करेगा। इस तरीके का इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट कहलाएगा। ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना कि प्लस आई हो या माइनस आई हो, कार्बन के रिस्पेक्ट में देखा जाता है। कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है तो प्लस आई, वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला हो तो माइनस आई, वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। अब हमारे पास बहुत सारे ग्रुप होते हैं, ठीक है, जिनका माइनस आई का एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है। एज सच हमें ऑर्डर याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें कुछ ग्रुप को ध्यान रखने की जरूरत है कि किसका माइनस आई किससे ज्यादा होता है। अगर ऑर्डर की बात करूं तो सबसे ज्यादा ऑर्डर माइनस आई के ऑर्डर में सबसे पहले मैं लिखता हूं, सबसे ज्यादा
माइनस आई इफेक्ट होता है NO2 का। NO2 के बाद होता है NR3 पॉजिटिव, उससे कम होता है SR2 पॉजिटिव, ये सभी माइनस आई वाले ग्रुप लिख रहा हूं मैं। उससे कम होता है NH3 पॉजिटिव, उससे कम होता है S डबल बॉन्ड OR, उससे कम होता है CN का, उससे कम होता है SO2PH का, उससे कम होता है FClBr, ठीक है, और आयोडीन का। उससे कम माइनस आई होता है OPH का, उससे कम माइनस आई होता है, मैं लिखता हूं और देखना, उससे कम माइनस आई होता है COOR का, COOR का, ठीक है, उससे कम OR का, उससे कम COR का कार्बन, उससे कम SH का, उससे कम SR का, उससे कम OH का, उससे कम C ट्रिपल बॉन्ड C, और उससे कम फिनाइल रिंग, और उससे कम एल्कीन CH डबल बॉन्ड CH2। ये एक ऑर्डर होता है माइनस आई का, लेकिन ऐसा जितना बड़ा ऑर्डर हमें याद रखने की जरूरत एग्जाम्स में नहीं पड़ती। हमें सिर्फ थोड़े बहुत चीजों की याद रखने की जरूरत पड़ती है कि एक तो ये, ठीक है, एक OR का माइनस आई OH से ज्यादा होता है, ये, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। मैं प्लस आई का ऑर्डर लेता हूं। प्लस आई के ऑर्डर में किसका क्या ऑर्डर होता है, किसका सबसे ज्यादा प्लस आई, किसका सबसे कम, उसमें लेता हूं। O नेगेटिव का प्लस आई सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद COO नेगेटिव का, उसके बाद CR3 का, उसके बाद CR2 का, CHR2, उससे कम CH2R का, ठीक है, उससे कम CH3 का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान रखने की जरूरत होती है, अगर आइसोटोप का केस आता है, आइसोटोप का केस, तो जैसे जैसे मास इंक्रीज करता है वैसे वैसे प्लस आई इंक्रीज करता है। जैसे एग्जांपल लो हाइड्रोजन, उसका जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो ड्यूटेरियम से कम होता है, उसका जो ड्यूटेरियम का जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो ट्रीटियम से कम होता है, प्लस आई, ठीक है। तो मैं ऐसे कैसे कह सकता हूं, जैसे जैसे मास बढ़ता है वैसे वैसे प्लस आई बढ़ता है, इस चीज को ध्यान रखना। ये था माइनस आई और प्लस आई का ऑर्डर, ठीक है। आगे चलता हूं मैं। अगर मैं ये बात करूं कि इंडक्टिव इफेक्ट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो आपको पता है इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का होता है, प्लस आई और माइनस आई का, ठीक है। ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। ऐसा होता है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो माइनस आई बढ़ता है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है तो प्लस आई बढ़ता है, ठीक है। एक सिंपल सी एक ही चीज याद रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो माइनस आई बढ़ेगा, उसका ऑपोजिट तो हो ही जाएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटी तो माइनस आई घटा, और माइनस आई घटा तो प्लस आई बढ़ा। प्लस आई और माइनस आई एक दूसरे के इनवर्सली तो होते हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंडेंस जो है ये दो तरीके से हम समझ सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो नेचर ऑफ एलिमेंट पे मैटर करती, डिपेंड करती है। एलिमेंट कौन सा है, एलिमेंट, नेचर ऑफ एलिमेंट। जैसे मैं पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो पीरियोडिक टेबल में देखो, अगर मैं ऐसे लूं पीरियोडिक टेबल, तो जैसे हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी तो माइनस आई इंक्रीज करेगा। ऐसे ही अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी तो माइनस आई डिक्रीज करेगा, या फिर प्लस आई इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। जैसे मैं एग्जांपल लूं, अगर मैं कंपैरिजन कर लूं कि CCl और CF, ठीक है, और मैं कंपैरिजन लूं C, ठीक है, कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन, और मैं ले लेता हूं अगला कार्बन लिथियम, ठीक है। इन दोनों को छोड़ देता हूं, इनको लेता हूं। यहां पे देखो तो देखो टॉप टू बॉटम आ रहे हो, टॉप टू बॉटम में देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो उसका माइनस आई ज्यादा, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है
टॉप टू बॉटम जाओगे तो माइनस आई डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करने के कारण। देखो क्लोरीन है और फ्लोरीन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, टॉप टू बॉटम गए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर दी तो माइनस आई लेस आ गया। ठीक है, ऐसे ही एक एग्जांपल ले लो, हाइड्रोजन होता है उसी में फिर लिथियम आता है, पोटेशियम, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, ठीक है, रुबिडियम, सीजियम वगैरह आते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में देखें तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, टॉप टू बॉटम गए तो लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम। तो ये क्या करेगा, लिथियम एक मेटल होते हुए कार्बन को इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट करता है, ये थोड़ा कम डोनेट करता है। ठीक है, तो कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन लिथियम में देखूं तो इसका प्लस आई ज्यादा और इसका प्लस आई ज्यादा क्यों, क्योंकि ये टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। सीधी बात है, याद रखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी तो माइनस आई घटेगा और प्लस आई बढ़ेगा। ठीक है, मैं इस फैक्टर पे आता हूं, देखना दूसरे फैक्टर पे। दूसरा फैक्टर जो है वो परसेंटेज एस करेक्टर को डील करता है, परसेंटेज एस करेक्टर को डील करता है। और ये परसेंटेज एस करेक्टर कैसे, परसेंटेज एस करेक्टर 3 चीजों पे डिपेंड करता है। एक होती है हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा होता है बॉन्ड एंगल, ठीक है, और तीसरा होता है रिंग साइज, तीसरा होता है रिंग साइज। अच्छा, परसेंटेज एस करेक्टर में भी कुछ नहीं होना, अगर एक सीधी सी बात ये याद रखो, परसेंटेज एस बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। ठीक है, जैसे हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर मैं देखूं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कम है, sp2 में ज्यादा है और sp में ज्यादा है, क्योंकि sp3 में परसेंटेज एस करेक्टर 25% है, इसमें परसेंटेज एस 33 है और इसमें परसेंटेज एस 50 है। और मैंने आपको कहा परसेंटेज एस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे sp में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो माइनस आई ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 में कम और sp3 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो माइनस आई कम। दूसरी बात, जैसे जैसे बॉन्ड एंगल इंक्रीज करता है वैसे वैसे परसेंटेज एस इंक्रीज करता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, और परसेंटेज एस इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा तो माइनस आई इंक्रीज करेगा, इस चीज को ध्यान रखना। तीसरी बात, रिंग साइज। ठीक है, रिंग साइज में जितना स्मॉल होता है, स्मॉल रिंग साइज, जितना रिंग साइज स्मॉल होता है परसेंटेज एस उतना ही ज्यादा होता है, इस चीज को ध्यान रखना। ये 2-3 पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे। रिंग साइज छोटा, रिंग साइज छोटा तो परसेंटेज एस ज्यादा, परसेंटेज एस ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो माइनस आई ज्यादा। अच्छा, बॉन्ड एंगल ज्यादा तो माइनस आई ज्यादा, हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज एस ज्यादा तो माइनस आई ज्यादा। इन 2-3 फैक्टर्स को ध्यान रखना। यही फैक्टर्स इंडक्टिव इफेक्ट के हर कंसेप्ट में चलेंगे जब हम एप्लीकेशन करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट की। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज और बताना चाहता हूं कि देखो, जो माइनस आई करेक्टर होता है या प्लस आई करेक्टर होता है, इसकी बात करूं दोनों की, ठीक है, तो ये थोड़े एक्सेप्शन में आते हैं, NR3 NH3 पॉजिटिव और PR3 PH3 पॉजिटिव। ठीक है, जब देखो ये नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन है 2p का एलिमेंट, 2p का है। फोस्फोरस क्या है, फोस्फोरस है 3p का एलिमेंट। जब भी 2p का एलिमेंट होता है तो 2p के एलिमेंट पे जब भी अल्काइल ग्रुप लगाओगे उसका माइनस आई बढ़ता है। बात समझ आ रही है? 2p के एलिमेंट पे जब भी अल्काइल ग्रुप लगाओगे तो माइनस आई बढ़ता है। और 2p के बाद कोई भी सीरीज हो, 3p हो, 4p हो, 5p हो, उस पे अगर आप अल्काइल ग्रुप लगाओगे तो माइनस आई घटता है, इस चीज को ध्यान रखना।
2p एलिमेंट यार क्या है, आर एक अल्काइल ग्रुप है, 2p पे अल्काइल ग्रुप लगाया -I बढ़ा, 3p पे 4p पे 5p पे किसी पे भी अल्काइल ग्रुप लगाया -I घटा, pH3 का -I ज्यादा है, PR3 का कम है, NH3 का -I कम है, NR3 का ज्यादा है। ऐसे एक और एग्जांपल ले लेता हूं, OR का -I ज्यादा है OH से। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, इन एग्जांपल्स को ध्यान रखना। अच्छा, अगर मैं इसी में लूं SR का जो -I है, SR2 पॉजिटिव ले लूं, SH2 पॉजिटिव ले लूं, ऐसा कोई ग्रुप ले लूं। अब देखो ये किसका है, 3p का है, अल्काइल ग्रुप लगा -I घटा। ये किसका है, 2p का है, 2p का है, अल्काइल ग्रुप लगा तो -I बढ़ गया। -I इफेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ये बात मैं किस बारे में कर रहा हूं, ये बात मैं -I इफेक्ट के बारे में कर रहा हूं, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, ये था बच्चों -I इफेक्ट के बारे में पूरा कंसेप्ट, कि डेफिनेशन क्या होती है, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, क्या ऑर्डर आता है, कौन कौन से फैक्टर इसको इफेक्ट करते हैं, इन सब के बारे में हमने डिस्कशन किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट की, -I या +I की एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, कि एप्लीकेशन क्या क्या है इसकी। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू।